अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, बात करूंगा न्यूरोबाइन इंजेक्शन के बारे में। तो प्रोटीन और मेटाबॉलिज्म और रेड ब्लड सेल के पैदावार में इजाफा करता है और विटामिन B6 मूड को बेहतर बनाता है और इसके अलावा डिप्रेशन को कम करता है और दिमागी सलाहियत को बेहतर करता है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि न्यूरोबाइन इंजेक्शन हम कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका डोज क्या हो सकता है और इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है और वो कौन सी हालत है जिसमें न्यूरोबाइन इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कंप्लीट रिव्यू जाने इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे न्यूरोबाइन इंजेक्शन की कंपोजिशन के बारे में। तो इसके अंदर विटामिन B1 और विटामिन B6 और विटामिन B12 पाया जाता है और न्यूरोबाइन इंजेक्शन मार्क एंड डाउ कंपनी का प्रोडक्ट है। अगर प्राइस की बारे में बात करें तो एक इंजेक्शन 40 से 45 रुपए में किसी भी फार्मेसी से बआसानी मिल सकता है। अब बात करेंगे कि किन कंडीशन में न्यूरोबाइन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो न्यूरोबाइन इंजेक्शन के अंदर विटामिन B होता है और विटामिन B का काम ये होता है कि ये आपकी एनर्जी लेवल को बहाल करता है, जैसा कि हर वक्त थकावट महसूस करना, और इसके अलावा नर्व सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा विटामिन B1 आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ब्रेन की फंक्शन को कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं कि हमें कैसा पता चलेगा कि हमें विटामिन B1 की कमी है। अगर आपको विटामिन B1 की कमी होगी तो आप थकावट महसूस करेंगे और जिस्म के अंदर जान नहीं होगा और आपको कमजोरी महसूस होगी और काम करने को दिल नहीं करेगा। और सबसे बड़ी अलामत ये है कि आपकी भूख कम हो जाएगी और इसके अलावा आपको चक्कर आएंगे और आपको खून की कमी हो जाएगी और इसके अलावा कमर का दर्द भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में न्यूरोबाइन इंजेक्शन का इस्तेमाल मुफीद है। अब बात करते हैं विटामिन B6 के बारे में। तो विटामिन B6 फूड को कन्वर्ट करता है एनर्जी में। अगर विटामिन B6 की कमी होगी तो क्या क्या अलामत हो सकता है। तो डिप्रेशन हो सकता है और इसके अलावा खून की कमी हो सकता है और इसके अलावा नोजिया हो सकता है और इसके अलावा वोमिटिंग हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में न्यूरोबाइन इंजेक्शन का इस्तेमाल मुफीद है। अब बात करते हैं विटामिन B12 के बारे में। अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो क्या क्या अलामत हो सकता है। तो दिमाग की कमजोरी हो सकता है और इसके अलावा न्यूरो सिस्टम की कमजोरी हो सकता है और इसके अलावा खून की कमी हो सकता है और विटामिन B12 की कमी की वजह से कमर का दर्द भी हो सकता है और ये मसला खवातीन को बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी कंडीशन में न्यूरोबाइन इंजेक्शन का इस्तेमाल मुफीद है। अब बात करते हैं तरीका इस्तेमाल के बारे में। तो रोज़ाना एक इंजेक्शन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में। तो स्किन रैशेज हो सकता है और इसके अलावा एब्डोमिनल पेन हो सकता है और इसके अलावा स्किन एलर्जिक हो सकता है। अब बात करते हैं कंट्राइंडिकेशन के बारे में कि वो कौन सी हालत है जिसमें न्यूरोबाइन इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी को लीवर की कोई बीमारी हो तो ऐसी कंडीशन में न्यूरोबाइन इंजेक्शन का इस्तेमाल ना करें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स कर देना, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।